दोस्तों नमस्कार। बंगाल से जो ड्रामा होना था वो शुरू हो गया है। सीबीआई का बड़ा एक्शन हो गया है शुरू और ममता बनर्जी बौखला गई है। ममता बनर्जी अपने जो भ्रष्टाचारी जो नेता हैं, हकीम जो उनके सबसे बड़े खास हैं, उनको गिरफ्तार कर दिया है। अभी उन्होंने शपथ ली है। गवर्नर ने जिस तरीके से परमिशन दी और जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर आगजनी की, हिंदुओं को भगाया, असम में आंखों निर्दोषों लोगों को भगाया और उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया। उनकी जान के दुश्मन ये लोग जो मंत्री बनाए बैठे हैं, सबसे बड़ी बात है ये भ्रष्टाचारी हैं। अब ममता बनर्जी कह रही है कि इनको गिरफ्तार करने के बजाय मुझे गिरफ्तार करो। तो मैं सीबीआई से मांग करता हूं कि ममता बनर्जी को ज़रूर गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी एक सरकारी काम में वो दखल कर रही है। आपको पता है कुछ दिन पहले जो एम्स में एक सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट के मामले में आपके विधायक को जेल हुई, इसी तरीके से ममता बनर्जी को अब जेल जाना चाहिए। और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचारी, आपने इस शारदा चिट फंड देखा, ये नारदा चिट फंड है, और जिस तरीके से नारदा घोटाले में टीएमसी के नेता उन्हें इतना बड़ा पैसा जनता का लूटा। अब सीबीआई ने जिस एक्शन को आज सुबह से किया, उससे ममता बनर्जी अपनी सीएम की कुर्सी छोड़कर वहां पहुंच चुकी है। तो अब सीएम, मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का, क्योंकि ममता बनर्जी बिल्कुल भूल चुकी है संविधान की शपथ जिन्होंने खाई है कि मैं कानून का रक्षक बनूंगी, भक्षक नहीं। अब वो भक्षक बन गई है, भ्रष्टाचारियों को शरण दे रही है, बचा रही है। अब पहले भी जिस तरीके से देखा होगा कि जब उनके डीजीपी को पूछताछ के लिए सीबीआई गई थी, तो इन्होंने क्या बंगाल पुलिस ने सीबीआई को गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ी साजिश ममता बनर्जी रच रही है। और आपको बता दें कि मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर देना चाहिए, उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगाना चाहिए। किस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ पर सीबीआई के काम में अड़ंगा डाल रही है और सीबीआई को काम नहीं करने दे रही, अपनी पूरी फौज के साथ वहाँ पर आ गई है। और किस तरीके से इसने खेला होने का काम शुरू किया था, लेकिन अब सीबीआई ने खेला शुरू किया है और इस खेला में उसका नकली व्हीलचेयर नहीं चलेगा। ममता बनर्जी को असली व्हीलचेयर में बैठा के इनको सीधे जेल के सलाखों के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी एक भ्रष्टाचारी का साथ दे रही है। क्योंकि उनके जो ये दो मंत्री, एक विधायक, पूर्व नेता, तमाम दलों के साथ कोरोना चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कोरोना चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी लोगों की फिक्र छोड़कर न तो उन लोगों के पास गई जो टीएमसी गुंडों ने मारे, उनकी भी फिक्र नहीं है, और कहाँ दौड़ी चली आई भ्रष्टाचारियों को बचाने। तो आप लगा सकते हैं जो गवर्नर ने कहा, राज्यपाल ने कहा कि किस तरीके की यहाँ पर स्थिति है कि पश्चिम बंगाल के लोग असम भाग रहे हैं जान बचाकर, वहाँ के उनके घरों को उजाड़ दिया, उनके लोगों को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया, लेकिन ममता बनर्जी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। अब जैसे ही उनके खास, उनके यार, उनके जो भ्रष्टाचार के साथी हैं, उन पर नकेल कसी, उनको गिरफ्तार किया, तो ममता बनर्जी को लग गया कि अब उनकी भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उनकी सारे भ्रष्टाचार की चाबी उनके पास है। वो पोल खोल देंगे कि इसमें तो सारा पैसा या तो भतीजे को जाता था या तो हमारी दीदी को जाता था। तो ममता दीदी अब गई काम से, क्योंकि उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी है। अब उनको कह रही है कि मुझे भी गिरफ्तार कर दीजिए। इतना बड़ा हंगामा कर रही है ममता बनर्जी को। तो आप लोग भी क्या मानते हैं, ममता बनर्जी को सीबीआई गिरफ्तार करना चाहिए, सीबीआई द्वारा ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग भी हर 100% सहमत होंगे इस बात की ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर देना चाहिए। अगर आम नागरिक होता है, कोई भी आम नागरिक की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अगर सीबीआई वहाँ पर किसी को अरेस्ट करने जा रही है या पूछताछ कर रही है, वहाँ पर कोई चला जाए तो
वहाँ पर पुलिस वाले हो या पैरामिलिट्री फोर्स वाले उसको डंडे मार के भगा देंगे, लेकिन ममता बनर्जी इस कोरोना काल में भी तमाम अपने गुंडों के साथ वहाँ पर घुस जाती है। तो मैं अगर रहता तो ममता बनर्जी को सबसे पहले गिरफ्तार करता, क्योंकि इनका मेन लीडर है वही भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसको पता है कि इन्होंने कितना लूटा है। और अगर ये गिरफ्तार हो गए तो मेरे लिए भी संकट की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ममता बनर्जी का ये रवैया तमाम, चाहे वो सेंटर फोर्स कोई भी काम करती है तो वहाँ दौड़े चली जाती है। आपने चुनाव के वक्त देखा कि ये सीधे पोलिंग बूथ पर चली जाती थी और इसी तरीके से हर कहीं चली जाती। तो जिस तरीके से धारा 356 के तहत संविधान में लिखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया हो, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, ममता बनर्जी खुद लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर विरोधी यहाँ पर ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी को बाहर करना ये देश के संविधान में लिखा हुआ है। 356 के तहत वहाँ के गवर्नर को सीधे अब राष्ट्रपति शासन का अनुशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी संविधान की दुश्मन बन बैठी है, न सीबीआई को काम करने देती है, न बीएसएफ को काम करने देती है, न सीआरपीएफ को काम करने देती है, न चुनाव आयोग को काम करने देती है। सिर्फ और सिर्फ काम किसे करने देती है? घुसपैठियों को और बांग्लादेशियों को और ऐसे रोहिंग्याओं को जो लोगों को मारे, जो उनकी जान को दुश्मन हो। तो आपको इसको अगर रोकना है तो ममता बनर्जी को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ही मेन कल्प्रिट है। ममता बनर्जी इनके लीडर है। ममता बनर्जी शारदा नारदा और सारे चिट फंड घोटालों की मेन मुखिया है। चाहे कोयला घोटाले में इनके भतीजे के घर में सीबीआई गई है, अभी तो ये खेला शुरू हुआ है सीबीआई का। अब ममता बनर्जी की उल्टी गिनती पूरी शुरू हो चुकी है। उसको जनता की बिल्कुल फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिक्र है लुटेरों की, भ्रष्टाचारियों की। और ऐसे भ्रष्टाचारियों का साथ देने वालों को सिर्फ एक ही जगह होती है, वो भी जेल के अंदर। अब ममता बनर्जी कुछ दिनों की मेहमान रह गई है, जैसे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे आप मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो तड़पने लगती है, वैसे ही जैसे टीएमसी के जो ये गुंडे हैं हकीम, इसने बीजेपी और सेंटर फोर्सेस को सुअर कहा था और कहा था कि हम यहाँ ये मिनी पाकिस्तान बनाने का इसका हाथ है। जो मिनी पाकिस्तान कोलकाता में है, ये जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर काम किया, मिनी पाकिस्तान का बहुत जिक्र आता है, इसने बनाया। और अब इसको जब सीबीआई ने गिरफ्त में ले लिया तो ममता बनर्जी अब फड़फड़ाने लगी है कि ये क्या हो गया है, क्योंकि सारे राज इनके पास हैं। और ममता बनर्जी की टीएमसी की पूरी जो ये ताश के पत्तों की तरह ये पार्टी है, कभी भी गिर जाएगी। एक पत्ता निकाला, अभी 2-4 पत्ते और निकलेंगे और ये जो पूरे ताश की गड्डी की तरह ये पूरी गिर जाएगी, बिखर जाएगी। टीएमसी में अब धीरे धीरे कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये सारे अब तक भ्रष्टाचार के पैसों पे मौज कर रहे थे। सीबीआई ने एक्शन शुरू किया, अभी तो ये नारदा घोटाला है, शारदा घोटाला चलेगा, फिर कट मनी का मामला चलेगा, कोयला घोटाला है। इतने घोटाले हैं कि ममता बनर्जी इसी वजह से सारा खेला कर रही थी, किसी भी तरह से डरा धमका के वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती थी। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी चुनाव हारी और मेन अपोजिशन में 3 सीटों से बीजेपी 77 तक आ गई। अब ममता बनर्जी को लग गया है कि वो बीजेपी से न ऐसे फाइट नहीं कर सकती है, तो वो अब मैदान में आ रही है, इस तरीके से सीबीआई के दफ्तर में आ रही है। और ममता बनर्जी से भी वहीं पे पूछताछ करनी चाहिए, तुम किस लिए आई हो, क्या तुम्हारा काम है। एक सीएम को जब कोरोना चल रहा है अपने लोगों की सुरक्षा की ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी
वहाँ पर किस लिए जा रही है? अपने मंत्रियों को, कौन से मंत्री, वो भी भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बचाने का के लिए वहाँ पर जा रही है। तो ममता बनर्जी बहुत ही बौखला चुकी है सीबीआई के एक्शन से। ममता बनर्जी का ये चेहरा, ये नाटक हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि वो समझती है कि वो कानून से ऊपर है, वो संविधान से ऊपर है, वो प्रधानमंत्री से भी बड़ा अपने आप को मानती है। लेकिन अब ममता बनर्जी को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। डंडा, कानून का डंडा चलना चाहिए और ममता बनर्जी को अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे भी जेल भेज दीजिए। क्योंकि अब जब खुद कह रही हैं तो इनको भेजना ही चाहिए, क्योंकि यही मेन कल्प्रिट है। इतने लोगों को भगाया इसने, इतने लोगों के घर उजाड़ दिए, किस लिए? क्योंकि बीजेपी को वोट दे दिया और सीएम अब तक उस पर एक कमेंट नहीं किया। यहाँ ये इतने कोलकाता के बगल पे ही इनके नंदीग्राम में इतने लोगों को मारा गया, लेकिन वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं गई और बात कर रही है कि हमारे मंत्रियों को, उनसे पूछताछ हो रही है, उनको गिरफ्तार कर ली, वहाँ पर दौड़े चली आती है। तो ममता बनर्जी बिल्कुल ही बेनकाब हो चुकी है, बौखला चुकी है और उनको गिरफ्तार कर देना चाहिए। उनकी जो तमन्ना है कि गिरफ्तार करना चाहिए, शायद वो भी पूरा होगा, लेकिन ममता बनर्जी को थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सीबीआई वाले बिल्कुल ऐसी टॉनिक पिलाते हैं कि जैसे लालू यादव हो गया, लालू यादव भी अब बाहर आने के लिए तड़प रहा है। तो लालू यादव के बाद शायद ममता बनर्जी को जेल बुला रहा है और ममता बनर्जी खुद चली आ रही है। तो ममता बनर्जी का भी समय आने वाला है और ममता दीदी जाने वाली है। जय हिंद।